हेलो बच्चों, 9th क्लास के सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.5 का जो पहला प्रश्न है उसे हल करेंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि निम्नलिखित जो संख्याएं हैं उन संख्याओं में कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं, ये हमें बताना है। तो जैसे पहली संख्या है 2 - √5, तो इसके आगे मैंने लिख दिया है अपरिमेय। ये अपरिमेय क्यों है, इसका कारण आप क्या लिखेंगे? इसका कारण आप लिखेंगे कि 2 तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन जो √5 है ये एक अपरिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या से अगर अपरिमेय संख्या को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए या उसके साथ भाग लगाया जाए या गुणा किया जाए तो वो जो परिमेय संख्या है वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। इसलिए 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। सेकेंड इसका ब्रैकेट में 3 + √23 है, जबकि ब्रैकेट के बाद हम देख रहे हैं -23। जब हम इसको और सरल करेंगे तो क्या देखेंगे, उसमें क्या परिवर्तन होता है। 3 ऐसे कैसे आ गया, ब्रैकेट खोल रहे हैं हम इसका, 3 ऐसे कैसे आ गया, प्लस ऐसे कैसे आ गया, √23 ऐसे कैसे आ गया और -√23 ऐसे कैसे। तो देखो ये समान पद है, तो √23 और √23 ये प्लस का है और ये माइनस का। अलग अलग चिन्हों के सजातीय जो पद है उनमें प्लस माइनस हो सकता है। जब अलग अलग चिन्ह हों तो हम माइनस करते हैं। तो √23 में से √23 गया तो हमने इसको कैंसिल कर दिया ऐसे, तो बच गया हमारे पास सिर्फ 3, और 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है आगे परिमेय संख्या। मैं आपको कारण बता रहा हूँ तो आपको कारण लिखना है प्रश्न को हल करते समय। नंबर 3 पर हमारे पास है 2 √7 बटे 7 √7। तो हम देखो √7 से √7 कैंसिल हो रहा है, मतलब √7 का √7 भाग जा रहा है, तो इसे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बच गया हमारे पास 2/7, और 2/7 तो ऑलरेडी हमें नजर आ रहा है क्योंकि फॉर्म में है और यहाँ पर कोई अपरिमेय संख्या साथ में नहीं है, तो इसलिए 2/7 भी एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों हम 1.5 का प्रश्न नंबर 2 कैसे हल करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न में लिखा हुआ है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। जैसे इसका प्रश्न नंबर 1 है, हमारे पास ब्रैकेट में है 3 + √3 और सेकंड वाले ब्रैकेट में है 2 + √2। इसे सरल करना है, मतलब जो भी आपको यहाँ पर संक्रिया करनी है वो संक्रिया करने के बाद में जो आखिरी में हमारे पास जो शेष बचेगा हम उसे सरल होना बोलेंगे। जैसे यहाँ पर ये 2 ब्रैकेट है, ये दोनों ब्रैकेट है, मतलब कि इनका एक दूसरे से हमें गुणन संक्रिया करनी है, गुणा करना है। तो अब इसे गुणा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 को 2 से गुणा करेंगे, फिर 3 को √2 से गुणा करेंगे, फिर इसके बाद हम √3 को 2 से गुणा करेंगे, फिर √3 को √2 से गुणा करेंगे। अगर मैंने जो बोला वो आपको समझ में नहीं आया है तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको हल कर रखा है। जैसे हम क्या करेंगे, जो पहले वाला जो ब्रैकेट है इसमें से पहले नंबर का जो नंबर है फर्स्ट, जैसे 3 इसको उतार लेंगे, इसके आगे पूरा का पूरा ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर की संख्या ऐसे कैसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद में ये प्लस का जो √3 है सेकंड जिसका नंबर है उसको यहाँ पर उतार के फिर पूरा पूरा ब्रैकेट यहाँ पर ले आएंगे, तो थोड़ा सा अलग आएगा हमारे लिए इसको गुणा करना। इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। यहाँ पर हम चिन्ह भी दे देंगे प्लस प्लस प्लस। 3 को जब हम √2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 √2। ऐसे हम प्लस के √3 से इन दोनों को गुणा करेंगे। पहले हम प्लस के √3 को 2 से गुणा कर रहे हैं, तो देखो प्लस 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 √3 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 √3। ऐसे ही प्लस 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 √3 को √2 से गुणा करेंगे तो हम यहाँ पर पहाड़ा बोलेंगे, गुणन संक्रिया करेंगे। रूट से रूट की संख्या को अगर हम गुणा करते हैं तब हमें पहाड़ा बोलने की जरूरत पड़ती है। 3 दूनी 6 यानी √6 हो जाएगा। और इससे आगे भी ये संक्रिया यहीं पर खत्म हो जाएगी। अगर मान लो इसमें कोई सजातीय पद होते तो हम उनमें और भी जोड़बागी कर सकते थे, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, 6 एक अलग हो गया है पद, अलग जाति का पद हो गया ही। यहाँ पर √2 है तो यहाँ पर √3 है, तो ये सजातीय पद नहीं। अगर ये √2 था तो ये इसके सजातीय होता, ये यहाँ पर √3 होता तो ये इसके सजातीय होता।
तो ये सजातीय पद नहीं है, तो इसलिए इनमें जोड़बाजी नहीं हो सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पर आकर ऐसे कैसे सरल हो गया। अब इसका सेकंड हम देख रहे हैं, 3 + √3 और 3 - √3 को आपस में गुणा करना है, दोनों ब्रैकेट में है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे किया था, 3 को हम उतार रहे हैं, दूसरा वाला ब्रैकेट पूरा का पूरा यहाँ पे प्लस का √3 यहाँ पे पूरा ब्रैकेट हमने यहाँ पे उतार लिया है। इसके बाद देखो हम इसको इससे गुणा कर रहे हैं, प्लस 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 3 × 9 प्लस माइनस माइनस 3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 √3। फिर देखो आप प्लस 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 3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 √3 प्लस माइनस माइनस √3 को √3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा √9। अब किसी भी संख्या को रूट के अंदर होने का मतलब यह है कि हम उसका वर्गमूल ज्ञात करें, तो 9 का वर्गमूल होता है 3। या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी रूट वाली संख्या अगर आपस में समान जैसे √2 को √2 से गुणा करें तो हम कह सकते हैं कि इसका रूट हटा दो, जो रूट का जो चिन्ह हटा दो, जैसे √3 और √3 को हम आपस में गुणा करें तो इसका रूट का चिन्ह हटा दिया, रह गया 3। हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखो आप 9 माइनस का 3 √3 प्लस का 3 √3 और माइनस का 3 है हमारे पास, तो ये दोनों सजातीय पद है, √3 और √3, ये प्लस का और ये माइनस का। तो पहली बात तो सजातीय इसलिए में जोड़बाकी हो सकता है, दूसरी बात ये कि अलग अलग चिन्ह है इसलिए इनकी आपस में बाकी होगी घटेंगे आपस में, तो 3 √3 में से 3 √3 गया तो ये दोनों कैंसिल हो गए एक दूसरे से। यहाँ पर बच गया प्लस का 9, यहाँ पर रह गया माइनस का 3 जो हमने उतार लिया आगे। अब 9 और 3 भी सजातीय पद है, 9 में से 3 गया तो बच गया 6। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हल हो गया है। इन्हें हम दोबारा करेंगे और नेक्स्ट इसमें जो बच रहा है उसको हम आगे आपको सॉल्व करके और शेयर करना है।